औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है हमारी जो जुलाई एंड अगस्त की मिनी सीरीज़ आ रही है उसके लिए रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी आप ओ लेवल इंग्लिश के पेपर 1 में अपेयर होंगे या जो उसका इक्विवेलेंट IGCSE का पेपर है, IGCSE वाले पेपर में आप इसको पूरा अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें उसमें डिफरेंट होती हैं, बहुत डिफरेंट उसका अंदाज़ है, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉमन होंगी। इस पर्टिकुलर बात के लिए हम वोकेबलरी के ऊपर बात करेंगे, वोकेबलरी की डेवलपमेंट के ऊपर, किस तरह बेहतर वर्ड्स की यूजेज करनी है, आपकी लैंग्वेज की ब्यूटिफिकेशन कैसे कर सकते हो आप, इन चीज़ों के ऊपर। स्टार्ट करने से पहले मैंने 1-2 एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स देनी है। तो जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश का कंटेंट देखना चाहते हैं वो इसको तकरीबन 4-5 मिनट्स तक स्किप कर दें और उसके बाद देखना शुरू करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इस जुलाई सीरीज़ में अपेयर हो रहे हैं मई यानी 2021 की, उनके लिए अपडेट ज़रूरी हैं। अगर आप कभी बाद में देख रहे हो तो आपको इन अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पूछा था। तो वो पहली चीज़ ये है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक इशू ये होता है कि जब आप उसमें कोई मटेरियल पहले शेयर कर देते हैं, एक स्टूडेंट बाद में नया ऐड करते हैं, तो व्हाट्सएप में नया बंदा ग्रुप की पुरानी चीज़ें नहीं देख सकता। इसलिए हमने पहले जो टाइम है लास्ट 4-5 डेज 6 डेज़ जो है वो हमारे प्रीवियस मटेरियल के लिंक्स को अपडेट करने में लगाया था। अब वो लिंक्स अपडेट हो चुके हैं। मैंने सुबह वो लिंक्स अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट भी कर दिए थे। वहाँ पे सारा पिछला मटेरियल अवेलेबल है। हमने सुबह से नए स्टूडेंट्स को ऐड करना शुरू किया हुआ है और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बता भी देंगे कि वो ऐड हो गए हैं। आज जो नहीं हुए उनको हम इंशाल्लाह अभी रात में, इसके बाद मैं खुद बैठ के बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स को ऐड कर लूँगा। एक चीज़ तो ये हो गई हमारी। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह ऐड होना है उसका पूरा जो डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप देख सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ को बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से कि अगर आपको कभी भी, क्योंकि ये होता है, मैं अब ये देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कोई चीज़ आपको ऐसी सुनने में आती है, कोई चीज़ पता लगती है, कोई आपके जहन में ऐसे कोई बात आती है कि यार सर के बारे में ये चीज़ हमने सुनी है या कहीं से आई है, तो मैं वन ऑफ दोज पीपल हूँ जो सबसे ज़्यादा पब्लिकली अवेलेबल हूँ। ठीक है, मेरे से अगर कोई स्टूडेंट कांटेक्ट करता है, हो सकता है मैं फ़ौरन जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करूँ ज़रूर। एक थोड़ा सा गैप आ सकता है लेकिन मैं रिप्लाई करता ज़रूर होता हूँ। तो अगर आपको कोई भी इस तरह का डाउट होता है ना जिनमें अबाउट एनीथिंग कि यार ये बात सुनी सर के बारे में, ये बात किसी ने कर दी, एक दफ़ा मुझसे कंफर्म किया करो। या तो मैं अवेलेबल ना हूँ, बात समझ भी आती है। जब मैं अवेलेबल हूँ मुझसे एक दफ़ा कंफर्म करें ताकि आपको पूरी बात पता हो, कोई मसला है उसका पूरा अंदाज़ पता हो, बजाय कि वन साइड बात सुन के ना एक पूरा वो ड्रामा किया जाए। क्योंकि मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं किसी चीज़ से निकल जाऊँ तो उसके बाद दोबारा मैं उसके बारे में कमेंट पास ना करूँ, लेकिन लोगों को आदत होती है, वो कमेंट्स वगैरह पास करते रहते हैं फॉर सो एवर रीजन्स। तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, लेकिन मुझसे एक बार कंफर्म ज़रूर कर लिया करें। खैर, हम लोगों ने जो वीडियोस पहले इंग्लिश की बनाई थी वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपकी इंग्लिश के पेपर पैटर्न्स के ऊपर, पेपर्स को अटैम्प्ट किस तरह करना है उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो आपका जुलाई में पेपर हो रहा है इंग्लिश का, पेपर 1-2 जो आपका हो रहा है ओ लेवल्स का, उसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। उनको फर्स्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा चैनल के ऊपर। अगर आप ये हमारे किसी प्रोजेक्ट पर देख रहे हैं तो वहीं आपको वीडियोज़ के लिंक में मिल जाएगा। आज हमने बात करनी है किस तरह आपने अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो नेचुरली ब्यूटीफाई हो, ऐसा ना लगे कि आपने बनावटी इंग्लिश लिखी हुई है। देखो, एक बड़ा इशू ये है कि एग्जामिनर पागल नहीं है, इस बात को समझना। एग्जामिनर को फ़ौरन पता लग जाता है कि यार ये स्टूडेंट ने इंग्लिश नेचुरल लिखी हुई है या इसने सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए मोटे मोटे वर्ड्स याद करके आया था और इसने वो लिख दिए हैं। ठीक है, ये जो सेकंड इंप्रेशन है ना कि एक स्टूडेंट जो है बहुत मुश्किल वर्ड्स याद करके आया है, उसने सिर्फ एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए वर्ड्स वहाँ पे डाल दिए हैं, इस इंप्रेशन से आपके पेपर का लैंग्वेज की जो मार्किंग है वो बहुत बुरी तरह हिट होती है। रीज़न क्या है? आप एक लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपेयर हो रहे होते हो ओ लेवल्स के अंदर, आप फॉर नो रीज़न कोई क्रैमिंग का पेपर नहीं दे रहे, कोई बनावटी उसका पेपर नहीं दे रहे होते, उसने आपके लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करने हैं। तो उसमें हमारे पास जो नॉर्मल एक वो आती है, एक आइडिया आता है, नॉर्मल जो एक चीज़ बताई जाती है, नॉर्मल जो आपको प्रोजेक्शन मिलती है ना, वो ये होती है कि स्टूडेंट्स को ये कहा जाए कि यार आप लोग ना वो तैयार कर लो, क्या कहते हैं कि आप नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी शुरू कर दो, न्यूज़पेपर्स पढ़ने शुरू कर दो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप 1 महीना न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, 1 महीना कोई नॉवल पढ़ोगे, इस तरह उससे वर्ड्स की वो यूसेज आपको नहीं आएगी कि आप खुद पेपर में बैठ के उसको उतना अच्छा लिख सकें। ये हर बच्चे पे अप्लाई नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, वो एक बार पढ़ के नॉवल उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टाइम लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसके अंदर, उनके लिए मुश्किल होगा कि सिर्फ एक नॉवल को रीड करके उसके मुश्किल वर्ड्स को सही जगह पे सही तरह यूज़ कर पाएँ। मैं आपको इसकी मिसाल पहले देता हूँ ताकि आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर हम आते हैं जो तरीका मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए आप यूज़ करें। इसकी बिल्कुल सिंपल मिसाल इस तरह है कि आप फ़र्ज़ करो उर्दू सीख रहे हो एज ए सेकेंड लैंग्वेज। आपने 2 वर्ड सीख लिए, गरीब खाना और दौलत खाना। ठीक है, हमें पता है कि गरीब खाना और दौलत खाना दोनों जो हैं वो एक इंसान के घर को रेफ़र करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इनकी यूजेज बहुत डिफरेंट है। आप अगर किसी और बंदे के घर जा रहे हो, उसे कहते हो मैं तुम्हारे गरीब खाने पे आया हूँ,
तो ये बड़ा एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट है, बदतमीजी वाली स्टेटमेंट है। कम से कम मैं इसको बदतमीजी समझूंगा, कुछ लोग इसको बुरा समझेंगे। यही अगर आप किसी के घर जाते हो तो आप उसे कहोगे मैं आपके दौलत खाने पे तशरीफ लाया हूँ, ठीक है। इसी तरह जब कोई आपकी तरफ आता है तो आप अगर कहते हो कि आप मेरे दौलत खाने पे आए हैं, तो ये थोड़ा सा प्राइड की तरफ बात जाती है, थोड़ा सा कहते हैं ना प्राइडफुल स्टेटमेंट हो जाती है। जब कोई आपके घर आएगा तो आप ये कहोगे कि आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाएं, एक हम्बलनेस वाली बात होगी, एक थोड़ा सा ह्यूमिलिटी वाली बात होगी, थोड़ा सा एक होता है ना एक पॉजिटिव जेस्चर वाली बात होगी। अब होगा क्या, अगर एक बच्चे ने वर्ड्स को सिर्फ नॉवल पढ़ के याद किया हुआ है, हम इसकी उर्दू की मिसाल ले लेते हैं, तो उसको ये नहीं पता कि यार मैंने कहाँ पे गरीब खाना लिखना है, कहाँ पे मैंने दौलत खाना लिखना है, ठीक है, कहाँ पे मैंने खाने की बात करनी है, कहाँ पे मैंने एक होता है ना लेविश ट्रीट की बात करनी है। ये मुख्तलिफ वर्ड्स की मुख्तलिफ यूजेज हैं। यही चीज़ आपकी इंग्लिश में अप्लाई होती है। फ़र्ज़ करो हम लोग यानी वो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या नाम है, हमने एक ना थिसॉरस खोली, वहाँ पे हमारे पास कॉमन वर्ड्स दिए हुए थे। हमने एक वर्ड देखा डिलीशियस, हमने उसका अलग अलग वर्ड्स देखे, स्पाइसी, स्क्रम्पचुअस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप लिखा है कि आई जस्ट एट अ स्पाइसी डेजर्ट। एग्जामिनर ना पहले तो उस पर हंसेगा, ठीक है, और फिर उसको डिस्क्रेडिट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेजर्ट स्पाइसी नहीं होते, डेजर्ट बाय इट्स नेचर इज अ स्वीट ट्रीट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नुकसान देंगी अगर आप इस तरह वर्ड्स को याद करके अप्लाई करने के ऊपर आ गए। याद करके अप्लाई करने वाला प्रोसीजर जो है ना 2-3 साल में करो, सही है, शुरू में याद कर लो, फिर आहिस्ते से यूज़ करो, गलतियां निकलती जाएं, आप उनको अप्लाई करते जाओ, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे आ जाते हो कि मैंने डे 1 से याद करके रट्टा मार के वर्ड्स को अप्लाई करना नहीं होंगे, तो उसका तरीका क्या है। मेरी अभी 2 हफ्ते पहले एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, मैंने उनको भी ये बात बताई थी, मेरा ख्याल रज़ा नाम के स्टूडेंट थे, मुझे सही याद नाम नहीं है, लेकिन ये तरीका समझना। हम लोग इसको बैक ट्रैक पे चलेंगे, हम बजाय कि इसको फॉरवर्ड ट्रैक करें, फॉरवर्ड ट्रैक इन अ सेंस कि हम लोग यानी कि पहले वर्ड सीखें और फिर उसको अप्लाई करें, उससे बेहतर तरीका ये है कि हम बैक ट्रैक करना शुरू करें। बैक ट्रैक का मतलब ये है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस को सोचो जिसमें आप कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हो। जैसे मैं सोचूंगा कि यार मैं जो वर्ड गुड है, क्योंकि बड़े जो कॉमनली रिपीटेड वर्ड्स हैं ना उनके बारे में, इसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप वैसे बैठ के कॉम्पोजिशन लिखो, ठीक है, 1-2 कॉम्पोजिशन वैसे कोई टॉपिक लेके उसमें जो वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हो उनको पिक आउट कर लो। अब मुझे फ़र्ज़ करो ये नज़र आया कि मैं अपनी कॉम्पोजिशन में गुड, बैड और सैड का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बंदा दुखी बात कर रहा है, मैं तब भी लिख रहा हूँ अली सैड। कोई बंदा खुशी की बात कर रहा है, तब भी कह रहा हूँ अली सैड। कोई बंदा जो है पेनफुल बात कर रहा है, तब भी कह रहा हूँ अली सैड। कोई बंदा फ़र्ज़ करो एक जो है विक्टोरियस विक्ट्री उसकी कोई हुई है, उसके बाद वो बात कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ अली सैड। आपने अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो उससे बैक चलना है। किस तरीके से, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये गुड, बैड और सैड का वर्ड जो है मैं बहुत यूज़ करता हूँ। स्टेप 2 क्या है कि इसके बाद ये देखो कि आप उसे किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं गुड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फूड के लिए, हाउस के लिए, पर्सन के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, और फ़र्ज़ कर लेते हैं बुक्स के लिए। एक एग्जाम्पल है, अब मुझे पता लग गया कि मेरी वोकेबलरी लिमिटेड है जब मैं किसी बुक को डिस्क्राइब करता हूँ, मेरी वोकेबलरी लिमिटेड है जब मैं किसी फूड को डिस्क्राइब करता हूँ, मेरी वोकेबलरी लिमिटेड है जब मैं किसी हाउस को डिस्क्राइब करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गूगल पे जाओ, वहाँ लिखो वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ हाउस, वर्ड्स टू डिस्क्राइब फूड, वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ बुक, जो चीज़ें जिनमें मुझे ऑल्टरनेट वर्ड्स नहीं मिल रहे। यहाँ तक मोस्टली स्टूडेंट्स कर लेते हैं। आपको बहुत सारे वो लिस्ट दे देगा कि आप फ़र्ज़ करो जो आपका एक वो है बुक है, उसको इन्फॉर्मेटिव कह सकते हो, बल्कि कह सकते हो, पेपर बैक कह सकते हो, आप उसके बारे में जो है वेल बाइंडेड बुक कह सकते हो, आप उसके अंदर वेल रिसर्च बुक कह सकते हो, एकेडमिक बुक कह सकते हो, फिक्शन बुक कह सकते हो, एक्सेट्रा। वो आपको वर्ड्स दे देगा। इससे नेक्स्ट स्टेप ज़्यादा ज़रूरी है। इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ये चीज़ समझो कि यार आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। आपने फ़र्ज़ करो 8, 9, 10 वर्ड्स उठा लिए जो आपको मिल गए कि मैं गुड बुक की जगह ये वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ उस वर्ड का यूजेज सर्च करें कि यार इंफॉर्मेटिव बुक कहाँ यूज़ होता है, बल्कि बुक कहाँ यूज़ होगा, एकेडमिक बुक कहाँ यूज़ होगा, वेल रिसर्च बुक कहाँ यूज़ होगा, थॉट यानी थॉटफुल बुक कहाँ यूज़ होगा, रिफ्लेक्टिव बुक कहाँ यूज़ होगा, आर्गुमेंटेटिव बुक कहाँ यूज़ होगा, डिबेटिंग बुक कहाँ यूज़ होगा। ये तमाम वर्ड्स को इनकी यूजेज देखो, 1-2 एग्जाम्पल्स वहाँ उनको लिख लो। आपके जहाँ भी आप ये नोट्स बना रहे हो उनको वहाँ 1-2 एग्जाम्पल्स को कंपाइल करो। अब आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में गुड के अलावा कम से कम 5, 7, 8 वर्ड्स आ गए हैं जो कि आपको पता है कि आपको नहीं आते थे, क्योंकि आपने अपनी वोकैबुलरी को ध्यान में रख के फिर ये लिस्ट बनाई है। सिमिलरली फूड के साथ करो। फिर आप बैड, एक वर्ड बैड है, बैड आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसके बाद देखो कि यार बैड एक्शन के लिए, बैड
एक्ट के लिए, और फर्ज करो मैं हमेशा जब भी कोई बुरा काम होता है मैं लिखता हूँ बैड एक्ट बैड एक्ट बैड एक्ट बैड एक्ट बैड एक्ट, बजाय कि मैं एक नॉवल उठा लूँ 10 नॉवल पढ़ना शुरू कर दूँ, उसमें से बैड के लिए पता नहीं कोई उसमें वर्ड होगा भी यूज़ या नहीं होगा, होगा भी तो 10 नॉवलों में 4 वर्ड यूज़ होंगे, मुझे 4 वर्ड बड़ी मुश्किल से आएंगे, मैं सही तरह अप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। उससे बहुत बेहतर ये है कि मैं गूगल खोलूँ, मैं देखूं कि बैड एक्ट्स के लिए क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो मुझे बताएगा हीनस यूज़ होता है, डैमेजिंग यूज़ होता है, एडवर्स यूज़ होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने उनकी लिस्ट बना ली। अब मैं सर्च करूं कि ये किस चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। मैंने बैठे बैठे 30 मिनट्स के अंदर इस तरीके से 5 6 7 8 9 एडजेक्टिव सीखे, जो कि मैं बैड की जगह, या वर्ब्स या नाउन्स या एडवर्ब्स सीखे जो मैं बैड की जगह यूज़ कर सकता हूं। लेकिन मुझे अब ये पता है कि मुझे ये वाले नहीं आते थे, मुझे 3 4 5 नॉवल नहीं पढ़ने पड़े, मुझे उनकी एग्जैक्ट यूजेज पता लग गई। इस तरीके से वर्ड लिस्ट बिल्ड करोगे, लेक्सिकल लिस्ट बिल्ड करोगे, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी। देखो, इंग्लिश या उर्दू या लैंग्वेजेस ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते जो आप वन पॉलिसी फॉर ऑल करके अप्लाई कर लो। दे आर नॉट दैट ईजी, दे आर नॉट दैट सिंपल, दे आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। असल बात ये, लैंग्वेज इंसान की अपनी एक्विजिशन पे बेस्ड होती है। जब आप लैंग्वेज में लिखते हो, मेरी बात समझना, पेपर 2 में ऐसा नहीं होता। ओ लेवल के पेपर 2 में ना आप बहुत सारी जो है वही चमकती हुई टेक्निक्स हैं यूज़ करके पेपर निकाल सकते हो। जब आप राइटिंग पेपर कर रहे हो ना, जब आप लिख रहे हो, लिखते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह एक जो है ना पूरा कंसेप्ट उठा के हर बच्चे पे लगा दो और हर बच्चा उसको करके वो कर जाए। हर बच्चे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन एक लेवल तक पहुंची हुई है। हो सकता है मुझे आपसे कम इंग्लिश आती हो इस पॉइंट पे, तो मैं किस तरह जो आप टेक्निक फॉलो करोगे, या अगर मैं आपको एक 1 स्टेप ऑल टेक्निक दे देता हूँ, आप भी वही कर रहे हो मैं भी वही कर रहा हूँ, तो मुझे वो इतना बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि मुझे तो वो आपको मुझसे ऑलरेडी 10 वर्ड ज़्यादा आते हैं, 20 वर्ड ज़्यादा आते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं, आप यूज़ कर लेते हो, आपका राइटिंग स्किल है, मुझे नहीं आते। जब मुझे नहीं आते तो मैं उसको कैसे अप्लाई कर लूँगा। तो लैंग्वेजेस के लिए टारगेटेड टेक्निक्स यूज़ किया करो जो आपके उस पर बेस्ड हो, बजाय कि ये पूछने के किसी भी टीचर से जिस पे भी आप पढ़ रहे हैं कि सर मुझे ये बता दें आपने कैसे किया था। नहीं, आप उनसे ये पूछो कि सर मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे इतना आता है, आप मुझे मेरे हिसाब से बताओ मैं कितना सीख सकता हूँ। तो इस टेक्निक से फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो लंबा प्रोसीजर है, किताब में लेके पढ़ने वाला, नॉवल पढ़ने वाला, उनमें से वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने वाला, कुछ जेन में रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे, उनकी एप्लीकेशन सीखने वाला, जो एप्लीकेशन है उस पर गलत हो जाए, हो सकता है वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं, हो सकता है उस जॉनर में आपने लिखना ही ना हो सकता है उस तरह के वर्ड्स में आपको रिपीटिशन का इशू ना हो रहा हो, उनको साइड पर रख के जो अपनी गलती है उसको आइडेंटिफाई करें, अपनी जो जहाँ पे वीकनेस है उससे वर्ड्स को बैक ट्रैक करें कि यार ये वर्ड्स जो है ना मैं कॉमन यूज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इनको मैं इन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता हूँ, इन कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स और यूज़ हो सकते हैं, और ये जो वर्ड्स और यूज़ हो सकते हैं उनके ये एप्लीकेशंस हैं। उस लिस्ट को याद करो, उस लिस्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो, बजाय कि आप नॉवेल्स को पढ़ रहे हो बैठ के। इसको याद करने से आपकी अपनी राइटिंग बेहतर होगी शॉर्ट टर्म में। देखो लॉन्ग टर्म में नॉवेल्स पढ़ा करो, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है इतने बड़े बड़े नॉवल उठा के पढ़ना शुरू कर देता हूँ, मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कई वर्ड सीखने को मिलते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब महीना रह गया वहाँ नॉवल पढ़ने शुरू कर दोगे, टाइम वेस्ट करोगे अपना। उससे बेहतर ये कि अपनी राइटिंग को, अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई करो, उनको सही करो। अभी हम इसके बाद इंशाल्लाह मैंने ये बैठ के इसकी लिस्ट बनाई थी, तकरीबन 7 वीडियोस की सीरीज़ बनती है जिसमें हमारी ना इंग्लिश की जो राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर बातें हैं वो कवर हो जाएंगी बहुत सारी। जिस तरह रिपीटेटिव आपके बहुत सारे होता है, अक्सर कंसेप्ट ज़हन में नहीं आ रहा, हम कोई आइडियाज़ ज़हन में आ रहे, वर्ड्स नहीं पूरे हो रहे इन चीज़ों के ऊपर, तो इनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे इसके अंदर। हमारी इस वीक में कोशिश करूँगा बहुत सारी पूरी कर लें हम लोग। तो ये पहली टेक्निक हो गई कि अपनी वोकैबुलरी को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है और उससे आपने आगे लेक्सिकॉन्स बनाने हैं जो आप यूज़ कर सकते हो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आपको नहीं आते थे। ठीक है, किसी और को आते ना आते फर्क नहीं पड़ता। अब इसका होगा ये कि आप इस वीडियो के लिंक को एक दफ़ा कल दोबारा चेक करोगे, ठीक है, इसी टाइम समवेयर। मैं रात को इंशाल्लाह आज बैठ के एक बहुत डिटेल्ड लिस्ट कंपाइल करूंगा, वैसे जनरली लेक्सिकॉन्स की इसी तरीके से, तो उसको एक बार गो थ्रू करना। हो सकता है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएं जो आपके कंटेक्स्ट में अप्लाई हो रही हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ये आपकी पर्सनल चीज़ है, मेरी लिस्ट होने के बावजूद आपने ये एक्टिविटी खुद करनी है बैठ के। यार 2 दिन लगेंगे ऑनेस्टली, लेकिन आपका इतना मटीरियल इकट्ठा हो जाएगा ना जिससे आप बड़ा अच्छा लिख पाओगे। जब आप उसके बाद लिखना शुरू करो तो साइड पर रखना, शुरू में आप पहले 1-2 हफ्ते साइड पर रख के बेशक जो है वर्ड्स को यूज़ करते रहना कि यार ये वर्ड, हाँ मैं यहाँ पे, जैसे आपने ये लिस्ट बना ली, ठीक है, अब आप अपना नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट करने लगे हो, पास पेपर अटेम्प्ट करने लगे हो, तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप लिखना शुरू करते हो। आप एक ऐसे पॉइंट पे आते हो उसके अंदर जहां आप गुड लिखने लगे हो, आपने वहां रुक जाना है, आपने अपनी लिस्ट खोलनी है कि यार यहां मैं ना लिखने लगा था गुड न्यूज़पेपर। मैंने जो लिस्ट बनाई है ना उसमें मैंने गुड के लिए वर्ड देखा था कि न्यूज़पेपर्स को हम लोग जो है ना इंफॉर्मेटिव भी कह सकते हैं। हम न्यूज़पेपर्स के बारे में जो है क्या होता है,
क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तहलका खेज का जो भी वर्ड होगा आप वो कह सकते हैं। हम न्यूज़पेपर्स को जो है वो कह सकते हैं, क्या नाम है, अंडर रिसर्च कह सकते हैं। तो यहाँ जो मैं लिखने वाला हूँ गुड, मेरी लिस्ट में यहाँ पे कौन सा वर्ड अप्लाई होता है? हाँ, यहाँ पे अंडर रिसर्च अप्लाई होता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर के बारे में ये लिख रहा हूँ कि इन्होंने जो न्यूज़ पब्लिश की है वो रिसर्च नहीं थी ज़्यादा। फिर आप आगे लिखना शुरू करते हो, आगे आप लिखते हो बैड डीड। आपने रुक जाना है, आपने देखना है उन्होंने बैड के लिए डीड के अंदर, एक्शन के अंदर क्या वर्ड्स देखे थे। यहाँ पे एक बंदा जो है अपने दोस्त को धोखा दे रहा है, ठीक है, तो आप डिसीटफुल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो अपनी लिस्ट में से। आप डिसीटफुल के अलावा जो है क्या नाम है, सिनिस्टर भी यूज़ कर सकते हो अगर वो कोई बहुत गंदी इंटेंशन के लिए कर रहा है। अगर कोई ऐसा एक्ट है उसको अगले को नुकसान हो सकता है तो एडवर्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। आप 2-3 हफ्ते इस तरह अपनी लिस्ट को देख देख के भी अप्लाई कर लो ना, कि जहां आप गुड लिखने लगे हो, बैड, सैड, गोइंग, क्या नाम है, वॉकिंग, इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं इनको अगर आप इस तरह देख देख के भी रिप्लेस करने लग जाते हो तो एक पॉइंट वो आएगा जहां पे आप नेचुरली बगैर लिस्ट देखे जब उस पॉइंट पे आओगे ना कि जहां वैसा कोई सिचुएशन बन रही होगी, तो नेचुरली आपका माइंड कहेगा कि यार यहां तो मैं वो वर्ड यूज कर सकता हूं। अब आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, जब अब आप लिखोगे आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा निखार होगा कंपेयर टू व्हाट यू वर राइटिंग बिफोर। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है इसके अंदर। आगे इस तरह की इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस और भी बनाएंगे, कोशिश यही है। बाकी यार मैंने एक चीज़ देखी, मैं इसको बड़ा ओपनली कहना चाहूँगा कि मुझे ये चीज़ सुनने में आई उन लोगों से, 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ से जिनकी मैंने ऑलरेडी बड़ी हेल्प की है ऑलरेडी। उन्होंने ना एक मतलब वो शुरू किया कि सर आप कह देते हैं और फिर आप वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करते। देखो मैं हमेशा इस बारे में कहता होता हूँ कि आप कभी अपने आप को मेरी प्लेस में रखो, फिर उसके बारे में सोचा करो कि क्या चीज़ हो गई। अगर किसी ने वीडियो बंद करनी है आप कर सकते हैं, जिसके बाद मैंने वैसे जनरल बात करनी है। पहली बात तो ये एक फ्री एक्टिविटी है, ठीक है, मुझे उसमें से बेनिफिट जनरेट ही होता। मेरी 21 ईयर्स एज है, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों में से और अर्निंग भी करनी होती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अर्निंग फैक्टर के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मेरे ये एजुकेशन में एक साइड के प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा सबसे जो है लीस्ट कंसीडर्ड प्रोजेक्ट होता है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और पे वो फोकस करना होता है, बहुत सारी फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं यार, वहाँ पर्सनली जाना पड़ता है, उनको चेक करना पड़ता है। मैं हर वक्त कंप्यूटर पे इसी काम के लिए बैठा होता। वो अलग बात है कि फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा होता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मटीरियल प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ रह गई है, ये वीडियोस बनाना या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बनाना। डिले आ सकता है। फिर 1000 बार मैंने ये बात कंफर्म की है कि यार ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, वॉलंटरी एक्टिविटी को आप अगले की कंपल्शन ना बनाओ, उससे दिल भाग जाता है, दिल नहीं करता दोबारा वीडियो बनाने का कि यार ये तो अजीब हो गया कि आप वैसे एक वीडियो बना रहे हो, आगे से या तो उसके बारे में बदतमीजी हो रही है। अभी रिसेंटली किस तरह का इशू हुआ जहाँ एक स्टूडेंट ने बड़ा एक डिस्ग्रेसफुल कमेंट पास किया हुआ था। हालांकि मेरा सिर्फ स्टूडेंट से ताल्लुक ये है कि मैंने एक दफ़ा उससे कहा था कि यार अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उसने मुझे खुद कहा था कि मुझे 15 या 20 जून के बाद ज़रूरत पड़ेगी। खैर व्हाट्सएवर नाम बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, बात ये करने की है कि वॉलंटरी एक्टिविटी को वॉलंटरी रहने दें ताकि उसे करके मुझे भी मज़ा आए, उसको मेरे ऊपर कंपल्शन ना बनाएं। बाकी जिस चीज़ से देखो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा करो। मैं इसको यूँ सोचता हूँ जब मैं ये काम कर रहा होता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ऐसे सोचना चाहिए। अगर आज हमारे पास, अब से देखो साल पहले जब हमने अगस्त में शुरू किया ना ये काम, तो हमारे पास नोट्स भी नहीं बने हुए थे चीज़ों के। इस पॉइंट पे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स पूरे हो चुके हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज कंप्लीट होने वाली हैं। मैक्सिमम दिसंबर तक जाएगा, मैक्सिमम जनवरी तक चला जाएगा। एक दफ़ा जब मटीरियल बड़ा मुकम्मल हो गया तो जो नेक्स्ट बैचेस आएंगे, जितने भी आज से कभी ओ लेवल ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, IGCSE ख़त्म तो नहीं हो रहा, A लेवल ख़त्म तो नहीं हो रहा, AS लेवल ख़त्म तो नहीं हो रहा, इसके बाद 10 साल जो बैचेस आएंगे वो उन फ्री मटीरियल में से बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, तो बजाय कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए कि नहीं यार इसी बार देना था नहीं दिया, दैट्स अ वेरी पैथेटिक वे ऑफ थिंकिंग। बेहतर ये है कि ये सोचो कि उसका वाइडर पिक्चर क्या है, कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पूरी हो रही हैं, जो नेक्स्ट बैचेस आएंगे उनके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ होगी। हो सकता है ये वीडियो आप आज से 6 साल बाद देख रहे हो, तब आपको ये बात मेरी फ़ौरन समझ आ जाएगी, क्योंकि मटीरियल ऑलरेडी रेडी होगा, बना पड़ा होगा, आप देख रहे हो कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। दूसरा ये कि जब मैंने उसका कभी कहा होता है कि हम एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, अगर उसमें पेपर डिले हो जाते हैं या पेपर ही गवर्नमेंट आगे कर देती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 100 काम और भी होते हैं, हमने वो भी करने होते हैं। उसके ऊपर बदतमीजी शुरू कर दी जाए फजूल में, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आइंदा हमारी पॉलिसी ये होगी कि जो बदतमीजी करता है हम उसे सिंपल ब्लॉक कर दिया करेंगे। हमारा देखो हेल्प करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त करना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बनाएंगे। आपने कल इस वीडियो को रिविजिट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मिल जाएगा, जो हमने लेक्सिकल ग्रुप जो है वो पूरा वो किया होगा, उसको आपने चेक जरूर करना है। बहुत शुक्रिया।